हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामगोपाल तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई आपने उसे इतना प्यार दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करते रहें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो प्रश्नावली पढ़ी थी वो चैप्टर 1 चल रहा था और वहां पर हमने ये देखा कि सवाल नंबर पहले का और ये 3 पार्ट हमारे पूरे हो चुके थे। अब हम जो करेंगे उसका चौथा पार्ट है और इसमें दिया गया है फलन जो f है वो r से r पर परिभाषित है और जो फलन g है वह समुच्चय r से समुच्चय r पर परिभाषित है, यानी कि वास्तविक संख्या है। और किस प्रकार परिभाषित है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब इसमें कहता है कि ये गॉफ और फॉग ज्ञात करें, तो मैं पहले ज्ञात कर रहा हूं फॉग। आप जो पहले ज्ञात करना चाहे वो ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप फॉग ज्ञात करें या गॉफ ज्ञात करें, जो पूछा गया वो तो ज्ञात करना ही है, लेकिन आप किसी को भी पहले या पीछे कर सकते हैं। तो मैंने ज्ञात कर रहा हूं यहाँ पे फॉग। तो ये जो एफ है वो आगे है, उसके बाद जी और एक्स। अब हमें वैल्यू पुट करनी है gx की, तो gx की वैल्यू हमारे पास में है 3x माइनस के 4। इसके अलावा जो f है वो ऐसे का ऐसा ही और 3x माइनस के 4। अब ये करना है कि इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात कहां से करेंगे? यहां से fx से। तो जहां x दिखाई देगा वहां पर हमें रखना है 3x माइनस के 4। तो रखें जहां x है वहां पर 3x माइनस के 4 और इसका स्क्वायर प्लस 2 और फिर x का मान कितना है 3x माइनस 4 फिर प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा 3x और गुणा 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 दिया 6x और माइनस के 2 चौका 8 प्लस 2 ये 3 ऐसे हमें कर दें। तो 3 का वर्ग 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 दिया 6 चौक 24 और इनटू में x प्लस 6x और माइनस के ये हम बचेंगे यहाँ पे 5। और स्टूडेंट्स इसे हम क्रम से जमा लें। 9x स्क्वायर माइनस के 24x और प्लस के 6x, तो ये घटेंगे और माइनस के कितने हो जाएंगे आपके 18x और इधर ये प्लस के ये माइनस के 16 में से 5 गए तो आपके 11। तो स्टूडेंट इस तरह से हम फॉग ज्ञात कर दिया हमने। अब हम ज्ञात करेंगे गॉफ। तो गॉफ ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सेम तरीका रहेगा जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए थे। तो गॉफ x बराबर g आगे है, f बाद में है और ये x। तो स्टूडेंट्स g fx का मान हम यहां से रख लें, कितना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स हमें इसका मान याद करना है तो कहां जाएंगे? g के पास। g में जहां पे भी x हमें दिखाई देगा वहां पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो 3 फिर x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये वैल्यू पुट करनी है और फिर इसका गुणा करना है केवल 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9। स्टूडेंट तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने ये फॉग x ज्ञात हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हमारा गॉफ x ज्ञात हो गया। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़े। हम अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा। स्टूडेंट स्टूडेंट्स जो हमारे पास में सामग्री है वो बहुत सीमित है और उन सीमित साधनों में मैं काफी कोशिश कर रहा हूं कि आपको उचित लाभ मिल सके। स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि कोई दो समुच्चय हैं, एक है A जिसके अवयव हैं A, B और C और
और एक दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव हैं स्टूडेंट्स u, v और w। और जो फलन हमें दे रखे हैं, एक फलन है f जो समुच्चय a से b पर परिभाषित है, और एक फलन है हमारा जो g है और जो फलन समुच्चय b से समुच्चय a पर परिभाषित है स्टूडेंट्स। अब ये किस प्रकार परिभाषित है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि f बराबर और a v b u और c w। इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो अब फलन है g वह इस प्रकार परिभाषित है कि u b और v a और w c स्टूडेंट्स। मैंने बताया था आपको कि फलन परिभाषित करने के कई तरीके हैं, तो इसमें जो तरीका है वो इस तरह से है। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे अगर इसको पढ़ें तो ये कहता है कि a का प्रतिबिंब v है, b का प्रतिबिंब u है और c का प्रतिबिंब w है। ये जो तरीका है वह एक क्रमित युग्म में रूप में लिखने का तरीका है। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि आप गॉफ और फॉग ज्ञात करें। गॉफ और फॉग ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो जब हम फॉग और गॉफ ज्ञात करेंगे तो उनको भी हम इसी क्रमित युग्म के रूप में ही लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं गॉफ एक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें तथ्य का बताया जाए तो काफी ये है कि हम गॉफ को ज्ञात करेंगे तो कहां से कहां पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने बताया कल कि जैसे कोई समुच्चय है a और यहाँ पे कोई समुच्चय है b, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये फलन है हमारा f जो a से b पर परिभाषित है इसके अनुसार, और स्टूडेंट्स इसके बाद जो दूसरा फलन है g वह है हमारा b से a पर परिभाषित है। तो जब हमें इस तरह से दिए गए होते हैं तो अगर हम ऐसे यहाँ समुच्चय a से और a पर यदि हम कोई फलन ज्ञात करें तो वो हमारा होगा गॉफ। एक तरीके से इसका उल्टा होता है, जो पीछे है वो यहाँ पे आगे है और यहाँ पे ये जो पीछे है, तो ये गॉफ बन गया। तो हम ये देखेंगे अगर हम गॉफ ज्ञात करेंगे तो समुच्चय a के जो अवयव हैं वही तो इसके प्रांत होंगे और समुच्चय a के जो अवयव हैं वही इसके सहप्रांत के होंगे। इनके जो प्रतिबिंब हैं स्वयं समुच्चय a के ही प्रतिबिंब होंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, तो मैं इसको सीधे सिंपल कर देता हूं जैसे कि कहीं पे कठिनाई ना हो। तो मैं ये करता हूं, जैसे मुझे गॉफ ज्ञात करना है तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे गॉफ एक्स स्टूडेंट्स, तो बराबर जी एफ एक्स। अगर मैं स्टूडेंट इस पर जान दूं तो मुझे मालूम चल रहा है कि जो गॉफ है इसका प्रांत भी ए है और सहप्रांत भी ए है, यानी कि मुझे जो प्रांत जो अवयवों के प्रतिबिंब ज्ञात करने हैं वो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू रखूंगा एक्स वाली तो वो मैं कहां से लूंगा, समुच्चय ए से। अगर स्टूडेंट्स ये बात समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स, अब यहाँ कहां से वैल्यू हमें मिलने वाली है, वो हमें वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो a है उसका प्रतिबिंब है b, इनकी एफ ए बराबर करके b, इनकी a का जो प्रतिबिंब है वो b है। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि जो x है उसकी जगह पर क्या रख सकते हैं हम, a b c क्या है, समुच्चय a के अवयव है। तो स्टूडेंट जैसे भी हमें पता चले वैसे हम कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं कि भाई हमें समुच्चय a के प्रतिबिंब हमें लेने हैं जो कौन कौन से हैं, a b c। तो मैंने पहले a लिया, गॉफ ऑफ a, तो बराबर जो g है वो आगे और जो f है वो बाद में और a। स्टूडेंट जहाँ x है वहां मैंने a लिख लिया है और उसके बाद इनकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ से जो मैं बात बताऊं तो एक अब बात आप समझ सकते हैं कि मैंने कल जो दो दिन पहले की बात है, जो फलन जब मैं बता रहा था तो उसमें बताया था कि ऐसे जो फलन हमें दिए गए हैं इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ए बराबर वी, यानी कि ए का प्रतिबिंब v है, b का प्रतिबिंब u है और c का प्रतिबिंब w है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम यहां से भी देख सकते हैं कि जो g है फलन
उसमें u का प्रतिबिंब है b, स्टूडेंट्स v का प्रतिबिंब है a, और जो w है उसका प्रतिबिंब है c। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हमें fa की वैल्यू चाहिए। fa की वैल्यू कितनी है v, तो g और कोष्टक में बन जाएगा आपका v। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो gv की चाहिए, तो वो कहां पे है, यहां पे gv, यानी कि v का प्रतिबिंब क्या है, a। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम देखेंगे कि जो गॉफ a है उसका मान कितना आ गया, a के बराबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गॉफ फलन के अंदर जो a अवयव है उसका प्रतिबिंब भी क्या है, a है स्टूडेंट्स। अब हम ज्ञात करेंगे गॉफ b, दूसरा अवयव लेते हैं समुच्चय b का, जो कि b है। तो गॉफ b बराबर g f b। तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू चाहिए एफ बी की, एफ बी की वैल्यू कितनी है, यू, जी यू। अब वैल्यू हमें चाहिए किसकी, जी यू की, जो कि यहां पे है जी यू, ये वाला कितना है, बी। तो गॉफ बी यानी कि फलन बी में, फलन गॉफ में जो अवयव है बी उसका प्रतिबिंब कौन है, बी। गॉफ सी, अब जो अगला अवयव है समुच्चय ए के अंदर वो कौन है, सी। इसे यदि हम ज्ञात करें तो जी एफ सी बराबर जी, और यदि हम एफ सी की वैल्यू देखें तो कहां है, एफ सी यहाँ पे है डब्ल्यू। ये सभी वैल्यू हमने कहां से निकाली है, जो सवाल में हमें दे रखा है इसके अनुसार। ओके, तो जी डब्ल्यू यानी कि कितनी वैल्यू है, सी। इस प्रकार हम देख लिया कि जो गॉफ फलन है उसमें जो अवयव है सी, उसका फलन प्रांत जो प्रतिबिंब है वो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने स्टूडेंट्स ये मान देख लिया है कि जो गॉफ फलन है उसके अंदर ए का प्रतिबिंब ए है, बी का प्रतिबिंब बी है और सी का प्रतिबिंब सी है। तो अब हम इसे लिख देते हैं क्रमिक युग्म के रूप में। तो हम जो बात कर रहे हैं वो गॉफ फलन की बात कर रहे हैं। गॉफ बराबर, आप ये बता सकते हैं कि अगर जब बताना चाहें तो कि गॉफ हमारा कहां से कहां पर परिभाषित है, समुच्चय ए से और ए पर, जो मैं अभी जो वेनारेक बताया था उसके अनुसार। तो गॉफ बराबर, तो हम ये देख लें कि भाई ए का प्रतिबिंब ए यानी कि अवयव ए और उसका प्रतिबिंब क्या है, ए, बी का प्रतिबिंब बी और सी का प्रतिबिंब स्टूडेंट सी है। तो स्टूडेंट जैसे हमने ये गॉफ याद किया है इसी की तरह हम फॉग भी याद करेंगे। स्टूडेंट आप इसका इसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और अब हम करेंगे फॉग। तो स्टूडेंट्स फॉग यदि मैं अभी इसका वेन आरेख बनाना चाहूं तो जैसे मैं पहले लिख दूंगा जी फलन, और उसके बाद में फलन एफ। तो जी जो फलन है हमारा वह कहां से कहां पे परिभाषित है, समुच्चय बी से समुच्चय ए पर, और जो फलन एफ है वो समुच्चय ए से समुच्चय बी पर है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जो फॉग फलन है हमारा वो यहां से और यहां पर जाएगा, यानी कि समुच्चय बी से समुच्चय बी पर परिभाषित होगा। कौन, फॉग। तो फॉग समुच्चय कहां से कहां पर परिभाषित है, बी से और बी पर। इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रतिबिंब ज्ञात करने हैं वो समुच्चय बी के ज्ञात करने हैं, और जो प्रतिबिंब आने वाले हैं वो किसके प्राप्त होंगे, समुच्चय बी के स्टूडेंट। तो हमने बी के अवयवों को लेना शुरू किया एक एक करके। तो फॉग एक्स, हम ये जानते हैं कि फॉग एक्स किस प्रकार करता है कि जो वैल्यू आगे है वो आगे और जो बाद में है फलन वो बाद में। तो एफ अब हमें ज्ञात करना है, जैसे स्टूडेंट्स फॉग एक में अवयव ले लेता हूं, एक्स कहां से है, बी से। तो बी में कौन कौन है, यू, वी और डब्ल्यू। तो मैं पहले यू ले लेता हूं, यू, फॉग यू बराबर एफ जी यू बराबर एफ जी यू की वैल्यू कितनी है, बी।
तो अब कितना बन गया ये एफ बी कितना है यू के बराबर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि फॉग यू की वैल्यू कितनी है यू के बराबर, या हम ये कह दें कि फॉग फलन के अंदर यू का प्रतिबिंब कौन है यू है स्टूडेंट्स। अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट, दूसरा अवयव बी। तो फॉग वी बराबर एफ जी और वी स्टूडेंट्स। तो बराबर एफ जी वी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, थोड़ा हाँ ये ए है, कितनी है ए। अब एफ ए की वैल्यू हम देखें तो एफ ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स वी है। तो हमें जो v का प्रतिबिंब मिला है स्टूडेंट्स वो कितना है v है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार हम c की जो w है उसका प्रतिबिंब भी ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा w। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि जो फॉग है उसमें u का प्रतिबिंब u है, यहां पे u का प्रतिबिंब u और v का प्रतिबिंब v और W का प्रतिबिंब क्या है स्टूडेंट्स W। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमने फॉग ज्ञात कर लिया और इससे पहले हमने ज्ञात किया है वो गॉफ है स्टूडेंट्स। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एफ फलन समुच्च आर प्लस से समुच्च आर प्लस पर परिभाषित है और जो जी फलन है वह समुच्च आर प्लस से समुच्च आर प्लस पर परिभाषित है स्टूडेंट्स। और किस प्रकार परिभाषित है कि जो एफ एक्स है वह बराबर है एक्स स्क्वायर के और जो जी एक्स है वह बराबर है वर्गमूल x के स्टूडेंट्स। तो हमें जो ज्ञात करने हैं वो ज्ञात करने हैं गॉफ और फॉग, गॉफ और फॉग दोनों ही ज्ञात करने हैं स्टूडेंट्स। और हमें बताना भी है, इसमें पूछा है कि क्या ये दोनों फलन f और g क्या ये दोनों फलन तुल्य फलन है स्टूडेंट्स। हमने कल आपको बताया था कि तुल्य फलन कब कहलाएंगे यदि गॉफ और फॉग दोनों सॉरी स्टूडेंट, यदि दोनों की वैल्यू बराबर आती है फॉग की और गॉफ की तो स्टूडेंट्स ये दोनों फलन f और g क्या कहलाएंगे तुल्य फलन कहलाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमें फॉग और गॉफ याद करने हैं। तो पहले हम ये बता दें कि ये r प्लस का मतलब क्या है। r का मतलब होता है वास्तविक संख्या वो समुच्चय और r प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय स्टूडेंट्स। तो मैं पहले ज्ञात करना चाहता हूँ फॉग गॉफ x। यदि हम गॉफ x ज्ञात करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारा जी एफ एक्स बराबर g और यदि हम एफ एक्स की वैल्यू देखें तो कितना है एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हमें इसकी वैल्यू याद करनी है जी एक्स स्क्वायर की, तो बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जी एक्स, यानी कि जहां भी हमें g में x दिखाई देगा वहां क्या रखना है एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा वर्गमूल में एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो बराबर ये कितना हो जाएगा x। अब हम याद करते हैं स्टूडेंट्स फॉग x बराबर एफ जी और x स्टूडेंट्स। ये वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो इस तरह से x हो गया। एक आंसर तो ये हो गया इसका और दूसरा ये है फॉग x। तो बराबर एफ जी एक्स का यदि हम वैल्यू देखें जी एक्स की वैल्यू कितनी है वर्गमूल x स्टूडेंट। तो बराबर अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है इसकी। इसमें हम देखें तो कहां से ज्ञात होगा f वाले फलन से। तो ये यहाँ पे क्या करना है कि जहां पे भी x हमें दिखाई देगा वहां रखना है वर्गमूल में x। इस फलन के अंदर जहां भी x दिखाई देगा वहां रखना है वर्गमूल x। तो हमें यहाँ दिखाई दिया ये x है तो यहाँ रखना है वर्गमूल x। फिर इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर स्टूडेंट्स वर्गमूल से ये स्क्वायर कट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे x। तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं फॉग और गॉफ स्टूडेंट्स।
मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि फॉग एक्स या गॉफ एक्स हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आसान है। तो अब इसने आगे ये पूछा है कि क्या ये दोनों तुल्य फलन है। तो हमने ये देखा कि ये दोनों फलन यानी कि फॉग और गॉफ यानी कि फॉग एक्स की वैल्यू और गॉफ एक्स की वैल्यू के बराबर है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही फलन f और g दोनों ही तुल्य फलन होंगे। f और g दोनों ही फलन तुल्य फलन हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पर। हालांकि यदि हम देखें तो सभी क्वेश्चन सब एक से ही हैं, बस वैल्यू पुट करने वाली बातें हैं। लेकिन मुझे करा इसलिए रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कमजोर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। यदि आप कर लेते हैं तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा दिया करें, अपना समय खराब ना करें। जिसे आप अपने आप कोशिश भी क्या करें कि एक दो सवाल पढ़ करके और फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अपने आप करने की कोशिश किया करें। जहां आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं तो वहां से हम आगे बढ़ा दिया करें। अब जो चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है फलन एफ आर से आर और जी फलन वह भी कहां से कहां तक है, आर से आर तक है स्टूडेंट्स। और जो दोनों फलन है वो किस प्रकार परिभाषित है वो देख लें कि जो फलन एफ है वह एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x + 4 और जो जी एक्स स्टूडेंट्स वो हमें दिया गया है 1/3 और x - के 4 स्टूडेंट। अब ये कह रहा है कि ये फॉग x और गॉफ x ज्ञात कीजिए, साथ ही गॉग 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो ये हमें देखना है, ज्ञात करते हैं स्टूडेंट। जैसे हम ज्ञात करें सबसे पहले गॉफ x वही सेम, g आगे, f और बाद में x। तो यहां में क्या करना है, fx की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो g जहां fx है वैल्यू 3x + 4 स्टूडेंट। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है g 3x + 4 की स्टूडेंट। तो ये हम देखेंगे कि g की वैल्यू कहां से रखें, यहां जहां पे भी हमें x दिखाई देगा वहां पे हम रखेंगे 3x + 4। g वाले फलन की वैल्यू ज्ञात करनी है, कहां से ज्ञात होगी, g वाले फलन से ही ज्ञात होगी। और वहां पे क्या करना है, x की जगह पर ये पुट करना है पूरा का पूरा। तो 1/3 फिर कोष्टक है उसका, जहां x है वहां पे क्या रखना है 3x + 4। फिर क्या दिया है -के 4। स्टूडेंट ये ध्यान से देख लें कि केवल x की जगह पर मैंने ये रखा है यहां से, और फिर -4 है तो के 4 रख दिया स्टूडेंट। 4 से 4 काट देंगे, इसके बाद ये बचेगा 1/3 गुणा 3x स्टूडेंट। 3 से 3 कट गए और कितना आ गया x स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी है, गॉफ की। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉग x तो बराबर ये स्टूडेंट्स जगह जो फलन है f वो आगे, फिर g और फिर x बराबर मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर ऊपर, f आगे है और gx की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये है 1/3 और x - के 4। तो बराबर स्टूडेंट अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कहां से ज्ञात होगी, फलन f से ही ज्ञात होगी जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, जहां पे भी x दिखाई देगा वहां पे ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट हमें करनी है। तो ये हो जाएगा 3 तो यहाँ पे है ही है, इसके बाद x यहाँ पे क्या रखना है 1/3 और x - 4। उसके बाद में इसमें दिया गया है +4। स्टूडेंट्स केवल हमने इस x की जगह पर ये वैल्यू पुट की है, बाकी सभी चीजें ऐसे की ऐसे रखती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 का गुणा पूरे हो रहा है तो 3 से ये 3 कट जाएंगे और ये आ जाएगा x - के 4 और +के 4। 4 से 4 कैंसिल और ये हमारे आ जाएंगे x। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे गॉफ x ज्ञात कर लिया और ये हमारा फॉग x ज्ञात हो गया कंप्लीट।
तो इसमें आगे ये भी पूछा है कि आप साथ में gov 1 की वैल्यू भी ज्ञात करें, यानी कि हमें ज्ञात करना है gov 1। तो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं, या तो आप पहले gov x ज्ञात करके x का मान 1 पुट कर दें, और या फिर नॉर्मल तरीके से ही आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो फलन आगे है वो आगे और जो पीछे है वो पीछे, gov 1 यानी कि g1। स्टूडेंट्स अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू सबसे पहले अंदर वाले की, तो ये वैल्यू हमें कहां से प्राप्त होगी, क्योंकि ये g का फलन दिया हुआ है तो g के फलन से ही हमें ये प्राप्त होने वाली है। बस अंतर इतना है कि जहां यहाँ में x लिखा हुआ है वहां हमें क्या रखना है, 1 रखना है स्टूडेंट्स। तो पहले तो हम इसे रख देते हैं g का, ऐसे ही g लिख दिया, उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो कहां से प्राप्त होगी, यहाँ से। यहाँ से कैसे प्राप्त होगी, जहां पे भी x लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वहां पे रखना है 1, यानी कि यहाँ पे क्या रखना है 1। तो ये दिया हुआ है 1/3 और क्योंकि x मान हमें क्या रखना है 1, और माइनस के कितने हैं 4 स्टूडेंट। यदि हम इसे और सॉल्व कर लें अंदर से, तो ये g 1/3 और गुणा 1 में से 4 गए तो आपके माइनस के 3 स्टूडेंट्स, तो 3 से ये 3 कट जाएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी g-1। अब हमें वैल्यू याद करनी इसकी वैल्यू कहां से प्राप्त होगी, g वाले फलन से स्टूडेंट्स। तो g वाला फलन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जहां पे भी x दिखाई दे रहा है वहां पे रखना है माइनस के 1, तो बराबर 1/3, उसके बाद में माइनस के 1 और माइनस के 4 स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और माइनस 4 और माइनस के 1 स्टूडेंट्स हो जाएंगे कितने, माइनस के 5, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस के 5/3। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने ये ज्ञात कर लिया चौथे का gov x क्या है, fog x क्या है, और gov 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा कठिनाई कुछ भी नहीं है, बस आप ये सीख लें कि वैल्यू रखनी कहाँ है और क्या रखनी है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं अभी तुम्हें आपको थोड़ा सा और रिपीट करूं, जैसे कि ये fx है, अंदर वाला कोष्टक है, तो हमें fx वैल्यू चाहिए। fx वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, जहां हमें फलन f परिभाषित किया गया है। कहां किया गया है, यहां पे किया गया है। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसी में ये दोनों बातें लिखी होती हैं कि fx क्या है, gx क्या है, यानी कि जो फलन f है वह किस प्रकार परिभाषित है और जो फलन g है वह किस प्रकार परिभाषित है स्टूडेंट्स। तो जो f है वो इस तरह से रख दिया। अब हम यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच करके हमने देखा कि अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है इसकी, यानी कि 3x + 4 का प्रतिबिंब ज्ञात करना है कहां से, फलन g से। नॉर्मल वे में कहें तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कहां से ज्ञात होगी, क्योंकि ये g का फलन है इसलिए g से ही ज्ञात होगी। अब यहां देखें और यहां देखें तो अंतर क्या है कि यहाँ पे ये x है और यहाँ पे क्या है 3x + 4, यानी कि ये जो वैल्यू आई है वो x के लिए है, हमें ज्ञात किसके लिए करनी है, इसके लिए ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, जहां x दिखाई देगा उसके स्थान पर रखेंगे 3x + 4 स्टूडेंट। तो 1/3 और जहां x दिखाई दिया वहां पे क्या रख दिया 3x + 4 और माइनस के 4 स्टूडेंट। इस तरह से ये कार्य करते हैं। एक 5वां क्वेश्चन और देख लें, इसके बाद ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी 1.1। और स्टूडेंट्स थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं या बच्चों को जो कठिनाई देते हैं उनको भी हम देख लिया करेंगे। आप बहुत ही धैर्य से इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहें। आप ये जान लें कि इस लॉकडाउन में लगभग पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, तो इसमें जितना भी बन रहा है आप तो पढ़ते रहें, धीरे धीरे चलते रहेंगे, आपकी पढ़ाई प्रभावित भी ना हो ज्यादा। 5वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, इसमें 3 फलन हमें दिए गए हैं और इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि यदि f g h 3 फलन r से r पर इस प्रकार परिभाषित हैं, यानी कि 3 फलन हैं स्टूडेंट्स f g और h, और तीनों के तीनों ही कहां से कहां पर परिभाषित हैं, r से r पर। और किस प्रकार परिभाषित हैं, जो फलन f है उसमें दिया गया है f x = x², g x = cos x
और जो एच एक्स है यानी कि जो एच फलन है वह किस प्रकार परिभाषित है स्टूडेंट्स, वो बराबर है स्टूडेंट्स 2x प्लस 3 के। ये तीनों है और इसके बाद क्या करना है कि गॉफ वर्गमूल 2 पाई, गॉफ वर्गमूल 2 पाई हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी स्टूडेंट्स। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि जी गॉफ कह दो, गॉफ वर्गमूल 2 पाई, अब हमें इसकी वैल्यू याद करनी है। तो जो फलन आगे है नॉर्मल केवल x के ऊपर ही लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो जो आगे है फलन उसे आगे रखेंगे, जो बाद में है बाद में, लेकिन x के ऊपर क्या है √2 पाई, तो √2 पाई हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। तो बराबर जी, अब इसका जो हम वैल्यू ज्ञात करें इसकी, तो ये कहां से ज्ञात होगी, यहां से, क्योंकि ये f का फलन है तो हम f से ही इसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है, जहां पे x है स्टूडेंट्स वहां पे रखना है वर्गमूल 2 पाई। तो यहां जो दिया हुआ है x स्टूडेंट्स, सॉरी इसमें हॉग ऑफ ज्ञात करवाया है तो बाई मिस्टेक मुझे याद नहीं रहा है, इसमें वो पीछे दबा हुआ है, तो मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ी देर। और हॉग ऑफ याद करना है, h आगे है और ये इस तरह से स्टूडेंट्स, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमें याद रखना है कि जो आगे है वो आगे, उसके बाद जो पीछे है वो पीछे, और जो सबसे पीछे स्टूडेंट्स वह लिख दिया हमने सबसे पीछे, f वर्गमूल 2 पाई। अब हम काम करें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये खोलना होगा अंदर वाला, तो ये वैल्यू पुट करनी है h g, और इसकी वैल्यू कहां से पुट करेंगे, फलन f से स्टूडेंट्स। तो f से ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, जहां x है वहां रखना है वर्गमूल 2 पाई। तो वर्गमूल 2 पाई तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x के स्थान पर, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी पावर हमने कर दी कितनी 2। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो वर्गमूल है इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो h g, और यहां पर रह जाएंगे केवल 2 पाई। स्टूडेंट्स वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ाएं तो h, अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी g 2 पाई, तो कहां से प्राप्त होगी, g के फलन से। g का फलन कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला है तो कितना है cos, और जहां x है वहां क्या रखना है स्टूडेंट्स 2 पाई। 2 पाई का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हैं 360। 360 हम देखें कहां पे पड़ने वाला है, यहां 0 और घूमेंगे तो 180 यानी कि 1 पाई, और फिर पूरा घूमेंगे तो 360 यानी 2 पाई। 360 कहां मिल रहा है 0 पर, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो cos 0 की वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू होती है किसकी, cos 2 पाई की। तो बराबर h, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी है, cos 0 के बराबर, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1 होती है, h1। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, h1 की स्टूडेंट्स। तो h1 की वैल्यू कहां से प्राप्त होगी, फलन h से। h फलन कहां पे है, यहां पे स्टूडेंट, तो जहां पे x लिखा हुआ है वहां रखना है हमें 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 स्टूडेंट, तो ये हो जाएंगे 2 और 3 5। तो इस प्रकार हम स्टूडेंट्स हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और है जिसे आप स्वयं करके देख लें या फिर मैं भी करा दूंगा पूरा। देखिए स्टूडेंट्स, 6वां क्वेश्चन है लास्ट में, स्टूडेंट्स जैसे किसी को लगता है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, तो आप ऐसा कर लिया करें कि जितना आपको पढ़ना है कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और प्रश्नावली कंप्लीट ही हो लगभग। और यदि ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो आप जितना पढ़ सकते हैं, अपनी जितनी भी सामर्थ्य है तो आप उतना पढ़ लिया करें, और उसके बाद में उसको देख लिया करें। स्टूडेंट्स आप वीडियो को देख करके सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और उसे लाइक भी किया करें स्टूडेंट्स।
छठवां क्वेश्चन ये है कि f और g दो फलन हैं और दोनों की ही दोनों r से r पर परिभाषित हैं। जो फलन f है वह r से r पर परिभाषित है और जो g फलन है वह भी आपका r से r पर परिभाषित है। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो परिभाषित है वो किस प्रकार से है कि f x बराबर और जो दिया गया है स्टूडेंट्स वो है 2x प्लस x इनवर्स 2 और स्टूडेंट्स जो gx है वह परिभाषित है x स्क्वायर प्लस 4 है स्टूडेंट्स x पावर 4 प्लस 2x प्लस 4। ये हमें याद करना है। कहता है कि भाई आप गॉफ याद करें, फॉर्म याद करें। केवल गॉफ ही पूछा गया है, देखना गॉफ x ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि ये पावर माइनस की है तो इसमें क्या करना है, तो हम इसको सरल रूप में लिख लेंगे कि जो एफ एक्स है ये लिख देता हूं मैं एफ एक्स बराबर जो 2x इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें और बचे हैं कौन इनवर्स 2, तो इसमें लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। पावर को प्लस में करने के लिए हम इस पावर को नीचे ले आए। अब हमें क्या करना है गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स बराबर जी एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 2x प्लस 1/x स्क्वायर। गॉफ एक्स पूछा गया है, यही है। अब इसकी वैल्यू तो ज्ञात करनी है, कहां से ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स जी से ही ज्ञात करेंगे। जी और जी से ज्ञात करेंगे जहां पे हमें x दिखाई दे रहा है वहां पे रखेंगे ये वैल्यू। तो 2x प्लस 1/x स्क्वायर ये मैंने लिख दिया x के स्थान पर और इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स 4 प्लस 2 जहां x है और x स्थान पर रखेंगे ये वाली वैल्यू 2x प्लस 1/x स्क्वायर स्टूडेंट्स और प्लस के 4। स्टूडेंट्स से थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं, बाकी घात 4 पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अपना, ऐसे ही छोड़ देंगे। 2x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2/x स्क्वायर और प्लस के 4। ये स्टूडेंट्स इसमें एक एग्जाम्पल है छठवां, वही बच्चों को अधिकतर प्रश्न करता रहता है, उसे भी देखते हैं। ये एग्जाम्पल है 6। इसमें कहता है कि भाई जो फलन f है वो n से z0 पर तथा g z0 से q पर तथा h q से r पर परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है स्टूडेंट्स कि fx बराबर 2x, gx बराबर इतना और hx बराबर के इतना। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि वो कहता है कि आप बताइए कि ये जो तीनों फलन हैं वो तीनों के तीनों फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। स्टूडेंट्स साहचर्य गुणधर्म के बारे में हम आपको इससे जो अगली प्रश्नावली है उसमें भी बताएंगे स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा आप अब जान लें साहचर्य गुणधर्म क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे 3 अवयव होते हैं ए, मान लो 3 दिले ए बी और सी। तो स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि तीनों जो अवयव हैं उनके आपस में संक्रिया इस प्रकार करें कि जैसे मान लें आपने ए को अलग रखा और बी और सी को एक साथ रखा है तो ये बराबर होना चाहिए इसी प्रक्रम में ए बी और सी के। बस इतना करना है कि इसमें आपने पीछे 2 अवयव हैं उनको एक साथ रखा है और इधर हमने आगे वाले 2 अवयवों को एक साथ रखा है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि जो ये साहचर्य गुणधर्म है वो इस तरह से कार्य करता है। यदि ये संक्रिया बराबर आ जाती है तो फिर हम ये कह देते हैं कि हाँ यहाँ पर साहचर्य गुणधर्म का पालन हुआ है।
स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा बस चेंज है कि यहाँ पर अवयवों की बात ना करके दो फलनों की बात की गई है, और यहाँ तो तीनों फलन है वो है एफ, जी और एच। तो हमें यहाँ पर साहचर्य गुणधर्म के लिए क्या करना होगा, साहचर्य गुणधर्म के लिए स्टूडेंट्स हमें दिखाना होगा कि एच जी एफ यानी कि हॉग ऑफ बराबर हॉग ऑफ के, लेकिन यहां देखें कि जो पीछे वाले दो फलन हैं वो एक साथ रहेंगे और यहां पर जो आगे वाले दो फलन हैं वो एक साथ रहेंगे। स्टूडेंट्स हमने एच जी एफ लिया है, एफ जी एच नहीं लिया है। हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें और उसके बाद हम बताएंगे कि हॉग ऑफ कैसे ज्ञात करें और ये कैसे ज्ञात करें। स्टूडेंट्स तो हम पहले बात करते हैं कि ये आगे एच पीछे जी और ये एफ ही क्यों लिया है, तो वो देख लें। जैसे कि हम यहाँ देखें हमारे पास जो फलन है वह एफ एन से कहां पर है, जेड जीरो, यानी कि प्राकृत संख्या से कहां पर है, पूर्णांक संख्याओं तक, और जिसमें जीरो शामिल नहीं है। इसी प्रकार जो जी है वह है जेड जीरो से या जेड नॉट से कहां तक, क्यू तक, यानी कि परमेय संख्याओं तक। और जो हमारा एच फलन है वह हमारे परमेय संख्याओं से और वास्तविक संख्याओं तक परिभाषित है। स्टूडेंट्स साहब हमें ये देखना है कि हॉग ऑफ ही क्यों ज्ञात किया, फॉग ऑफ क्यों नहीं किया। तो हमने ये देखा कि ये दोनों अवयव फलन है समझे हैं वो सेम है, वो मैंने काट दिए। इसके बाद इधर से ये कटा। तो सबसे पहले जो हम नीचे से देखें तो सबसे पहले किसका कटा है, एच वाले का, तो ये एच वाला आया। उसके बाद यहां जी आएगा और उसके बाद में एफ आएगा। अगर आप ऐसे ना देखें तो ऐसे भी देख लें, जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि भाई जो सेम है आप उसी को काटें। तो ये है, मैंने दो फलन ले लिए एफ और जी। तो यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि जी वाले का पहले कटा है तो जी आगे आएगा, और जो एफ वाला है उसका पीछे वाला कटा है तो एफ पीछे आएगा। तो ये मालूम चल गया कि एफ से पहले क्या आने वाला है, जी, यानी गॉब ही हम ज्ञात कर सकते हैं, फॉग ज्ञात नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम देखें कि चलो मान लें कि एफ और जी, चलो जी पहले आएगा इसमें, लेकिन जी और एच में पहले कौन आएगा। तो उसके बाद हम देख लें कि जी कितना है, जेड नॉट से और क्यू पर, और जो एच है वो कहां से कहां तक है, क्यू से और आर तक। तो ये ऐसे कटेंगे तो पहले किसका कटा है, एच का, और बाद में किसका कटा है, जी का। तो हमने देख लिया कि एच आगे है, तो ये है। इसलिए हमने क्या किया कि एच आगे लिया है, जी बाद में और एफ उसके भी बाद में। तो स्टूडेंट्स अब हमें ज्ञात करना है ये हॉग ऑफ और ये भी हॉग ऑफ, लेकिन ध्यान रखना है दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जी और एफ एक साथ है और इसमें एच और जी एक साथ है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं इसमें। तो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि पहले हम ज्ञात करेंगे छोटे कोष्ठक के लिए गॉफ। गॉफ ज्ञात करना हम पे आता ही है। तो गॉफ एक्स बराबर जी आगे, एफ बाद में और एक्स सबसे बाद में, तो बराबर जी। और यदि हम एफ एक्स की वैल्यू देखें तो कितनी है, 2x स्टूडेंट्स। तो 2x बराबर, अब यहाँ वैल्यू ज्ञात करनी है जी की, तो जी के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो ये कितना होगा, एक की जगह पर एक, और जहां x है वहां पर क्या रखना है स्टूडेंट्स, 2x। ये हमने ज्ञात कर लिया गॉफ, यानी कि ये कोष्टक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या, हॉग ऑफ, यानी कि हमारे पास में आ गया है अभी गॉफ एक्स। अब ज्ञात करना है हॉग ऑफ एक्स। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो एच है वो आगे है, उसके बाद में गॉफ है। तो मैं गॉफ को गॉफ ही लिख रहा हूं, ना कि जी अलग और एफ अलग। क्यों, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही गॉफ की वैल्यू है, तो मैं अलग अलग क्यों करूं इसे। तो मैंने ये लिख दिया गॉफ और एक्स स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा यहाँ पे में से, हाँ एच और गॉफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1/2x स्टूडेंट्स। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है h 1/2x की। तो h की वैल्यू कहां से ज्ञात होगी, h वाले फलन से,
यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो यहाँ देखेंगे कि x काम कर रहा है e की पावर x के रूप में, तो जहाँ x है वहां क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 1/2x स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर, जहाँ x है वहां क्या रखना है 1/2x। तो हमारे पास जो बाएं पक्ष की जो वैल्यू आई है हॉग ऑफ की, वो कितनी है स्टूडेंट, e की पावर 1/2x। अब हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे किसके लिए, इसके लिए। इसमें हम यदि देखें तो ये दोनों फलन एक साथ हैं, तो पहले हम ज्ञात करेंगे हॉग x, तो बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एच जी एक्स, बराबर एच जी एक्स की वैल्यू कहां है, ये रही 1/x। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, h के फलन से, किसकी 1/x की। तो यहाँ h कहां पे काम कर रहा है, यहाँ पे, तो बराबर जहां e है वहां e और जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/x। ये हमने ज्ञात कर लिया हॉग x, यानी कि केवल इसके लिए हमने काम किया है। अब काम करेंगे इस पूरे के लिए, तो हॉग और f, इस पूरे के लिए यदि हम काम कर रहे हैं तो x बराबर, मैं यहां भी कुछ लगा देता हूं पूरा, तो जो फलन हमारा आगे है उसे आगे रखेंगे, तो आगे जो है हमारा वो पूरा मिलकर के है हॉग। तो ये पूरा हॉग हमने लिख लिया, h और g को अलग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास में हॉग की वैल्यू है हॉग, h o g, o मतलब ऑपरेशन, यानी कि हम h और g के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, एक संक्रिया कर रहे हैं। तो हॉग और उसके बाद में फलन f है। स्टूडेंट से एक कॉल आ गई थी बीच में, तो उससे प्रॉब्लम आ गई थी, और अभी आप देखें हम यहाँ तक तो समझ चुके हैं। इससे आगे ये देखें कि हमें हॉग ऑफ याद करना है, तो पहले हम जो हॉग है वो आगे लिख लिया और जो एफ है वो बाद में लिख लिया है। हमने हॉग को साथ रखा है क्योंकि हमारे पास में हॉग की पूरी वैल्यू हमारे पास में है पहले से ही। तो हमें पहले वैल्यू पता करनी होगी एफ एक्स की। जो एफ एक्स की वैल्यू है वो हमें कहां से मिल जाएगी स्टूडेंट्स, ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स बराबर कितना है 2x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स 2x। अब हमें ज्ञात करनी है हॉग 2x की वैल्यू। अब हॉग 2x की वैल्यू हमें कहां से प्राप्त होगी स्टूडेंट, जहां हमें हॉग दिया गया है वहां पर x की जगह पर रखना है 2x स्टूडेंट। तो हॉग 2x की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर 1/2x। तो क्योंकि हमारे पास में जो जब g और f साथ साथ रहे हैं, यानी कि हॉग ऑफ की जो वैल्यू है वो हमारे हॉग ऑफ के बराबर है, यानी कि जब h और g पास पास रहे हैं उसके बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं अतः तीनों फलन कौन कौन, f, g और h, तीनों फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। साहचर्य गुणधर्म का पालन कर रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करें वीडियो को यदि पसंद आती है तो, और जहां तक हो सके शेयर करें, जिससे आपके साथी भी आप इसका वीडियो का उचित लाभ उठा सकें। स्टूडेंट्स में अधिकतर जो बात यहाँ पे करता हूँ तथ्य ज़्यादातर मैं नहीं लेता हूँ, जो थ्योरेटिकल है उसको कम देता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरी भाषा रामायण है वो चल रही है, अब उसमें समझना क्या है करना क्या है। क्योंकि स्टूडेंट का पूरा जो उद्देश्य है वो ये होता है कि हम कैसे भी करके सवाल कर लें, तो मैं वही उद्देश्य लेकर के लगभग चल रहा हूँ कि आपको सवाल करने में कठिनाई ना आए बस। धन्यवाद।